जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत का विस्तार जीएस बूस्टर सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने भारत के पड़ोसी देशों की बात करी थी। आज हम रहे बचे पार्ट को कवर करेंगे। तो इसमें दोस्तों आपके लिए मैं मैप के जरिए आपको समझाऊंगा और इसी में दोस्तों मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। लास्ट के आपको 20 क्वेश्चन करने हैं और 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं वो भी आपको आज ही यहीं पर पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी, ये रहे आपके क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते आइए दोस्तों। पहले मैं आपको क्या करा देता पहले दोस्तों मैं आपको थ्योरी कवर करा देता हूँ, फिर मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे हम दोस्तों। जैसा कि भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिणी भाग में स्थित है। गलत, ये यहाँ पर लगा हुआ है दक्षिणी भाग में, बट हाँ दोस्तों एशिया के दक्षिणी भाग में तो स्थित है, बट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों पूरा एशिया महाद्वीप में, तो एशिया को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो नीचे हिस्से में आ रहा है हमारा भारत देश, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इसके लेटीट्यूड की बात करें दोस्तों, 50 देशांतर की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है, जो कि उत्तर से उत्तर, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो 37 डिग्री 68 डिग्री से 97.25 मिनट है। ये लिख रहा है यहाँ पर देशांतर, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होती है। भारत को उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों ये आपके पृथ्वी है, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बीचों बीच में से अक्षांश रेखा खींची हुई है लेटीट्यूड, जो कि 2 भागों में कवर करती है। ये दोस्तों आपका क्या है? समशीतोष्ण, और ये दोस्तों आपका क्या है? उष्णकटिबंधीय भाग है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों हमारा भारत देश स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, आधा भाग यानी कर्क रेखा भारत को 2 भागों में काटती है, ठीक है। अब भारत के प्राचीन नियम की हम बात करें दोस्तों, भारत के प्राचीन नियम, जैसे कि दोस्तों हम इसे जम्मूद्वीप भी कहते हैं, पुराणों में इसे हम क्या कहते हैं? भारतवर्ष भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम महाभारत में आर्यभट्ट और मनुस्मृति हिंदुस्तान और फारसी इंडिया, ठीक है, इन नामों से हम भारत देश को क्या जानते हैं। और एक सिंधु नदी से, ठीक है, सिंधु नदी से यानी इंडिया नाम निकला है, इंडिया सिंधु नदी से, ठीक है। अब भारत के पड़ोसी देश तो उन्हें दोस्तों बात ही कर ली थी, ठीक है। उत्तर में दोस्तों आपके चीन, नेपाल, भूटान, और पश्चिम में दोस्तों आपके क्या हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और पूर्व में क्या है दोस्तों? आपके बांग्लादेश और म्यांमार हैं। और समुद्री पड़ोसी देश तो लक्षद्वीप और मालदीव हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी हमने बात कर ली, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप कवर कर लेना भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों देखो, इन मैप से हम कवर करेंगे। ये दोस्तों आपका क्या है? ये दोस्तों हमारा भारत देश है। यहाँ पर पाकिस्तान कटोरा देश है, जो कि 33 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका लद्दाख है, और ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर दोस्तों LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें हम नेक्स्ट, देश लंबाई सीमा देखो, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 40 96 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत देश के साथ। चीन दोस्तों 34 88, और पाकिस्तान दोस्तों आपका 33 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सेकंड स्थान पर चाइना, थर्ड स्थान पर कटोरा देश पाकिस्तान, ठीक है। तो ये लिखी हुई है दोस्तों, क्योंकि मैंने दोस्तों पहले प्रैक्टिस सेट में ये कवर करा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपका क्या मैप दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों आपको म्यांमार है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर भूटान है, यहीं पर दोस्तों बगल में चीन है, यहाँ पर कटोरा देश है पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर दोस्तों अरेबियन सी है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं दोस्तों आपका कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य कौन कौन से हैं। पहला दोस्तों आपका गुजरात आ जाता है दोस्तों आपका, फिर राजस्थान, फिर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड दोस्तों, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों? आपके 8 राज्य हो गए, जो कि कर्क रेखा से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है।
नेक्स्ट, तटीय सीमा की बात करें दोस्तों, मुख्य सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और तटीय सीमा की लंबाई 7516 है, ये आपको दिख रही होगी। बट अब 11,098 हो चुकी है नई न्यू डेटा के हिसाब से। और न्यू डेटा 11,098 क्यों हो चुकी है? क्योंकि दोस्तों पेनिनसुला जो इंडिया होता है, भारत का प्रायद्वीप विभाग होता है, क्योंकि सीधी सीधी लंबाई काउंट की जाती थी। अब दोस्तों क्या है, क्योंकि हमारे भारत देश के नक्शे में पेनिनसुलर इंडिया में दोस्तों क्या खाड़ी बनी हुई है, जैसे गल्फ की खाड़ी, जैसे आपको दोस्तों कच्छ की खाड़ी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे भारत देश की कुछ स्थिति है इस प्रकार से दोस्तों हमारे भारत देश का पेनिनसुलर इंडिया है। तो दोस्तों पहले यूँ सीधे की सीधे काउंट की जाती थी, अब दोस्तों पूरी काउंट की गई है, इनकी भी, इन छोटी छोटी खाड़ियों की भी, इसलिए 11,098 हो चुकी है। ठीक है, इस डेटा को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मुख्य भूमि की दोस्तों 6100 किलोमीटर है और द्वीपीय सहित 1416 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोस्तों दे रखे हैं आपके हिंद महासागर में कौन कौन से स्थित हैं, और ये तो छोटे मोटे पॉइंट है, इतना तो आप जानते ही होंगे। सेवन सिस्टर स्टेट का नाम किसने दिया था 1972 में दोस्तों? ज्योति प्रसाद सैकिया नाम के व्यक्तियों ने सेवन सिस्टर स्टेट का नाम दिया था। क्योंकि दोस्तों ये एक साइड में आपको ऑक्साइड चीन दे रखा है ना, ऑक्साइड चीन आपने नाम पढ़ा होगा। ठीक है, चलो उसे छोड़ते हैं, उसे छोड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले सेवन सिस्टर स्टेट की हम बात कर लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये दोस्तों आपका असम है, ये आपका मेघालय है। इसी में दोस्तों गारो घासी जयंतियाँ पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा घासी में दोस्तों बारिश होती है, घासी के मौसम में। ये दोस्तों नागालैंड है, ये मणिपुर, त्रिपुरा और ये मिजोरम है। मिजोरम ऐसा देश है जो कि पश्चिम बंगाल से तीनों साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों सभी का, सभी सेवन सिस्टर स्टेट का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है, असम का दोस्तों 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है, मेघालय का दोस्तों 22,429 किलोमीटर स्क्वायर है, मणिपुर का 22,327 किलोमीटर स्क्वायर है, मिजोरम का 21,081 किलोमीटर स्क्वायर है और नागालैंड का 16,579 किलोमीटर स्क्वायर है, त्रिपुरा का 10,486 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ये। ठीक है, अब भारत की विशेषताओं की हम बात करें, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जनसंख्या में दूसरा स्थान है और भूमि दोस्तों 2.4 कवर करता है। ठीक है, और 17.5 यहाँ पर क्या रहती है, जनसंख्या रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समय रेखा 82.5 डिग्री है पूर्व की साइड में, जो कि इलाहाबाद के पास, ठीक है, प्रयागराज में, ठीक है, नैनी से गुजरती है, ये समझो। ठीक है, अब भारत का दोस्तों हम दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, जैसे कि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी बिंदु दोस्तों इंदिरा कॉल है, उत्तरी इंदिरा कॉल, पूर्वी की बिंदु, पश्चिमी दोस्तों गुहार माता के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से दोस्तों उत्तरी बिंदु, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोस्तों आपके दे रखे हैं आपके क्रम और तटवाल जो तट लगाते हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं, कितने राज्य नहीं हैं, वे आपको दे रखे होंगे। अरब सागर में कितने हैं दोस्तों? अरब सागर में देख लीजिए, अरब सागर में आपके दोस्तों कितने हैं? 5 राज्य हैं। ठीक है, जो कि समुद्र से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में कितने हैं दोस्तों आपके? बंगाल की खाड़ी में आपके 6, 7, 8, 9, 4 हैं, यानी 10 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ओहो, ये तो हमने बताया नहीं, ये तो भाई साहब हमने बताया ही नहीं है। चलो हम इसे बता देते हैं। ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई तो हमने कवर ही नहीं की है, चलो हम बता देते हैं। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई दोस्तों 32-14 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और पूर्व से पश्चिम दोस्तों आपका 29-33 किलोमीटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें लिखा हुआ भारत के कर्क रेखा की लंबाई 32-14 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई होती है? एमपी में होती है, ये अभी आपको पता होना चाहिए। और सबसे कम राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान छोटा सा ही पार्ट कवर कर दिया, देखो बिल्कुल मुंडी से चिपकी जा रही है। ठीक है, कर्क रेखा 2 बार माही नदी। ठीक है, एक और कौन सी नदी है वो दोस्तों कर्क रेखा जो 2 बार काटती है उस नदी को? ठीक है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। कर्क रेखा पर स्थित दोस्तों मुख्य राज्य का विवरण की हम बात करें, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, तो इस प्रकार है दोस्तों। और उनके दोस्तों ये भी दे रखे हैं, जैसे कालिंजर, गुजरात के कालिंजर से, राजस्थान के कालिंजर से और मध्य प्रदेश के दोस्तों शाजापुर से सबसे लंबी दूरी कवर करती है, छत्तीसगढ़ के सोनाल से और झारखंड के लौदंगा से। ठीक है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है याद करने की, आपको ओनली स्टेट याद करने हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की, बात करते हैं दोस्तों कि जैसे कि माही नदी एकमात्र भारतीय नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लंबाई भारत में इस रेखा की लंबाई लगभग 32-14 किलोमीटर है और ट्रेक इसमें दे रखी है दोस्तों मित्र पर गमचा जार। ठीक है, मित्र पर मी से हो जाएगा मिजोरम,
ती से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गु से गुजरात, और आपका माँ से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, जा से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और रा से हो जाएगा आपका क्या, कोई दिक्कत नहीं, रा से आपका झारखंड याद कर लो। तो यहाँ से दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार मुख्य कितना है। उत्तर से दक्षिण पूछा तो 232 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम 29-33 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, याद कर लेना, ठीक है। मैंने ये भी क्वेश्चन आपको बता ही दिया, कितना है 29-33 पूर्व से पश्चिम, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा कौन सी देशांतर रेखा है। तो दोस्तों 82.5 पूर्व, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। इसे कैसे निकालते हैं 82 डिग्री 82.5 डिग्री को, दोस्तों मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है 4 मिनट की, उसे देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट, सेवन सिस्टर स्टेट शब्द किस वर्ष लोकप्रिय में रहा। 1972 में दोस्तों ज्योति प्रसाद सैकिया नाम के व्यक्तियों ने दिया था सेवन सिस्टर स्टेट, ठीक है, पूर्वी राज्य, 7 पूर्वी राज्य। नेक्स्ट दोस्तों, सेवन सिस्टर स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ज्योति प्रसाद सैकिया ने 1972 में, इसलिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट, सेवन सिस्टर स्टेट में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है सबसे बड़ा, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सेवन सिस्टर में सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों, ये त्रिपुरा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, त्रिपुरा है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, त्रिपुरा है, देखो ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, ठीक है, इनकी कोई इज्जत नहीं होती। नेक्स्ट, सेवन सिस्टर स्टेट्स में भारत के मुख्य भाग से जुड़ने वाले सरकारी भूमि पट्टी क्या कहलाती है। ये दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चिकन नेक। नेक्स्ट, सेवन सिस्टर स्टेट का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये आपके लिए HW का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की अक्षांश सीमा क्या है। अक्षांश से पूछा उसने दोस्तों, अक्षांश से पूछा दोस्तों उसने, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की देशांतरीय ये 68 डिग्री और 97-25 आ जाएगा, ठीक है, ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट, 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों आपका, सेवन सिस्टर में, ठीक है, लोकटक लेक, मणिपुर में दोस्तों आपका क्या है, लोकटक लेक है, ठीक है। नेक्स्ट, सेवन सिस्टर में सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत किस राज्य में है। बिल्कुल ईजी है दोस्तों आपका, वन क्षेत्रों में मिजोरम में दोस्तों सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, अधिकता पाई जाती है मेघालय में, मेरा मतलब मिजोरम में, सॉरी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, सेवन सिस्टर्स में लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, ठीक है। सेवन सिस्टर में हॉर्नबिल, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन से मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए। अगला कौन सा बूस्टर लेकर के आऊँ, अगला ऐसे ही मैं दोस्तों सभी बूस्टरों को कवर करा दूंगा आपको। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता के रख जाइए कौन से टॉपिक पर मैं अब लेकर के आऊँ आगे वीडियो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।